जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए इंस्पायर स्कॉलरशिप 2024 को लेकर आप लोगों के कुछ कमेंट्स या डाउट समझ लीजिए आए थे। तो उन्हीं का डाउट सेशन हम फर्स्ट लेकर आए हैं। इसी प्रकार हम डाउट आपके अलग अलग वीडियो के जो डाउट्स होंगे उनको हम लेकर आया करेंगे। और साथ में आप लोगों की इम्पोर्टेंट अपडेट है कि आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिससे आपको जो है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं या फिर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो आपको तुरंत टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बच्चे इंस्पायर का फॉर्म भरेंगे या भरने वाले हैं तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में व्हाट्सअप ग्रुप भी है तो व्हाट्सअप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर जो आप लोग हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम पाते रहें। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का था, एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था, एसबीआई की जगह सेंट्रल हो तो कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है? यानी कि अगर हम एसबीआई की जगह सेंट्रल बैंक का बैंक अकाउंट लगा दें तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो उन्होंने साफ साफ क्लियर शब्दों में कह दिया है कि आपका एसबीआई अकाउंट होना चाहिए। कैसा अकाउंट होना चाहिए? एसबीआई बैंक का अकाउंट होना चाहिए, और कोई भी बैंक का अकाउंट नहीं लगेगा। पहले 2-3 साल पहले कोई भी अकाउंट लगाते थे पैसा आ जाता था, लेकिन अब उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि आपका एसबीआई अकाउंट होना चाहिए। साथ में एसबीआई अकाउंट में आपके आधार से लिंक होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। आपका एसबीआई जो अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार से जो है आपका एसबीआई अकाउंट लिंक होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर अगर आपका खाता नहीं खुला है तो आपका खाता खुल जाएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरी उम्र नहीं हुई 18 साल तो अकाउंट कैसे खुल जाएगा? देखो, अकाउंट में आपका पैन कार्ड लगना कंपलसरी, इसलिए सबसे पहले आप पैन कार्ड बनवाइए। पैन कार्ड बनवाने के बाद आपका जब खाता खुल जाएगा, आप अगर एबव 18 है या फिर बिलो 18 है तब भी आपका खाता खुल जाएगा। तो इसकी बात की आप टेंशन नहीं लेंगे, खाता आपका खुल जाएगा। और आपकी 18 एज नहीं है फिर भी आपका अकाउंट खुल जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। बस आपको पैन कार्ड अपना बनवाना होगा। दूसरा क्वेश्चन था, सर हमारे 12th में 353 नंबर हैं, अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो, यूपी बोर्ड की कट ऑफ आई है 436 नंबर। अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ होती है। अगर आपको मान के चलिए अगर आपके 90% नंबर हैं तो आप किसी भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जिनके यूपी बोर्ड के 436 नंबर की कट ऑफ गई है, अगर आपके 436 हैं तो मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, क्योंकि जब इंस्पायर कट ऑफ बनाता है तो उसमें 3 से 4 नंबर बढ़ जाते हैं। अगर आपके 440 हैं या फिर 445 हैं, 42 हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनके 436, 37, 38 हैं तो वो अप्लाई कर देंगे। अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। वैसे तो पहले तो हो ही नहीं रहा था। इसके बाद नेक्स्ट था, सर मेरी डीओबी वैलिड नहीं हो रही। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी डीओबी है वो वैलिड नहीं हो रही है। तो क्यों वैलिड नहीं हो रही वो हम आपको बता देते हैं पहले। जैसे यहाँ पर आप लोग डेट ऑफ बर्थ आएंगे तो ये ध्यान रखेंगे, आपको मंथ में जो है यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ईयर है, क्या करना है, जो भी आपका ईयर है मंथ का वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ से जो आपका अगस्त या सितंबर है, जो भी आपका महीना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी डेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है, आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट डाउट देखते हैं। नेक्स्ट डाउट आपका क्या है, एमबीबीएस वाले भर सकते हैं क्या? देखो, सबसे पहले तो एमबीबीएस वाले इसमें भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं वो ध्यान रखिए। यानी कि जो नीट जो कर रहे हैं या फिर जो करने वाले हैं। जैसे अब आपने 12th में 2024 में आपने जो है अपना 12th कंप्लीट किया, इसी के साथ में अगर आपने नीट का फॉर्म डाला था और नीट आपने क्लियर कर लिया है, या फिर आईआईटी जेई आईआईटी एडवांस अगर आपने 2024 में ही पास किया है और आपकी 10,000 रैंक है आईआईटी एडवांस में, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अगली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 1 ईयर का गैप हो जाएगा, इसके बाद आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डाउट देखते हैं। नेक्स्ट डाउट क्या है, सर मैं 12th पास हूँ 2024 में एमपी बोर्ड से इंस्पायर स्कॉलरशिप का एलिजिबल सर्टिफिकेट भी मिला है। मेरे 91% मार्क्स हैं, लेकिन मैं इस वर्ष एडमिशन नहीं लेना चाह रही हूँ। अगले वर्ष एडमिशन लेने पर स्कॉलरशिप मिलेगी क्या?
यहाँ पर देखो जिस ईयर आपने जैसे 2024 में आपने ट्वेल्थ पास आउट किया तो आपको 2024 में ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप एक ईयर का गैप करते यानी कि एक ईयर का ड्रॉप लेते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्या है? तो ये आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो बीएससी स्टूडेंट कर रहे हैं तो बीएससी आपको करना कंपलसरी। अगर आप कोई वैसा डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन बीएससी करना पड़ेगा या फिर आईआईटी एडवांस में आपका जो है 10,000 रैंक में होना चाहिए या फिर एमबीबीएस आपने पास यानी कि नीट अगर आपने इस ईयर पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बस ये शर्त है कि 2000 किसी भी ईयर में आपका 12th में गैप नहीं होना चाहिए। अब बीएससी के साथ अगर आप तुरंत एमएससी करते हैं तब भी आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि 5 साल तक की आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा, जिससे आप लोगों को जो है स्कॉलरशिप मिल सके, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह जो भी आती हैं इंस्पायर की तरफ से वो आपको तुरंत वहाँ पर मिल जाएंगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप इंस्पायर का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर आपने भरा हुआ है, अगर इंपॉर्टेंट अपडेट आप चाहते हैं टाइम टू टाइम तो आप इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोग इम्पोर्टेंट अपडेट है, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले डाउट सेशन में हम आपका डाउट उठाएंगे और आपका पूरा जो डाउट का समाधान है वो हम करेंगे। ये इंस्पायर के ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आकर आप लोग जो अपना है फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। और जो 2024 के बच्चे हैं उनके जो हैं सितंबर में फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप खुद फॉर्म भरने में सक्षम हैं तो आप खुद भर सकते हैं। अगर आप किसी कैफ़े पर नहीं भरवाएंगे, ये ध्यान रखें, कैफ़े में इसमें क्या होता है फॉर्म टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना रहता है। तो कैफ़े वाले जो हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट आपका नहीं हो पाएगा, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। नहीं तो आप हमसे भरवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर बैक चलेंगे कि कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो 9580023321 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। 9580023321 अगर आप भरने में सक्षम है तो आप खुद भर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले डाउट में।